हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को जैसे को तैसा। आज के इसी विषय पे आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। एक राजा के दरबार में एक मंत्री था। राजा बहुत बुद्धिमान और दयालु था। वो गरीबों की सेवा और दान धर्म के काम में रुचि रखता था, किंतु मंत्री अत्यंत कठोर और कुटिल स्वभाव का था। राजा के दरबार में अनेक तरह के गुणी और विद्वान आते, किंतु राजा से बिना मिले ही लौट जाते। मंत्री किसी को राजा से मिलने न देता। यदि किसी तरह राजा से उनकी मुलाकात हो जाती तो वह मंत्री उनसे उल्टे सीधे प्रश्न कर यह सिद्ध कर देता कि वे मूर्ख है। विद्वान लोग अपने को अपमानित पाकर स्वयं भाग जाते। एक बार राजा के दरबार में एक विद्वान संत आए और कुछ दिनों ठहरने की इजाज़त मांगे। जैसा कि मंत्री को आदत थी उल्टे सीधे सवाल पूछने की, तो वह संत से बोला, यदि आप हमारे प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दे सकेंगे तो आपको ठहरने दिया जाएगा। संत ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन सभा में राजा से आज्ञा लेकर मंत्री ने संत से प्रश्न किया, आप ईश्वर को मानते हैं? वह संत बोले, हाँ बिल्कुल मानता हूँ। मंत्री ने पूछा, तो बताइए वह कहाँ रहता है? संत ने उत्तर दिया, वो तो सर्वत्र विराजमान है। मंत्री बोला, इस समय है? संत ने कहा, हाँ है। मंत्री ने फिर पूछा, अच्छा तो दिखाइए वो कहाँ है? संत सोच में पड़ गए कि अब इस मूर्ख को कैसे बताए कि भगवान कहाँ है। फिर संत ने मंत्री से पूछा, आप ईश्वर को प्रत्यक्ष देखना चाहोगे या ध्यान में? प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे या ध्यान में? मंत्री ने उत्तर दिया, हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। संत पूछा, एकांत में देखेंगे या सबके सामने में? मंत्री बोला सबके सामने में। संत ने फिर कहा, अभी देखोगे या ठहर कर? मंत्री बोला, अभी, इसी वक्त। तभी संत ने अपना डंडा सीधा किया और उस मंत्री से कहा, समझ लो कि यह भगवान है, अब आप सामने आइए। मंत्री घबराकर पीछे खिसकने लगा। दरबारियों ने मंत्री से आगे आने की प्रार्थना की, किंतु संत के हाथ में तना हुआ डंडा देखकर वह डर गए के कारण आगे नहीं आया। राजा की आज्ञा हुई तो मंत्री को आगे आना पड़ा। तभी संत ने कसकर एक डंडा उसकी कमर में जमा दिया। डंडे के पड़ते ही मंत्री चीख उठा और ढेर बनकर जमीन पर लेट गया। यह दृश्य देखकर दरबार में हलचल मच गई। राजा ने क्रोधित होकर संत से कहा, यह क्या बेवकूफ़ी है? तो संत बोले, इसमें बेवकूफ़ी की क्या बात है महाराज? राजा ने कहा, वह खूब रही है। एक तो बिना वजह डंडा जमा कर मंत्री की कमर तोड़ दी है, ऊपर से पूछते हो कि क्या बेवकूफ़ी की? राजा की यह बात सुनकर संत ने कहा, लेकिन डंडा पड़ने से उसे क्या हानि हुआ? तो राजा बोला, हानि नहीं हुई तो क्या हुआ? उसे लाभ हुआ है। देख नहीं रहे इसे कितनी पीड़ा हो रही है? संत बोले, कहाँ है पीड़ा? राजा ने कहा, उसकी कमर में, जहाँ तुमने डंडा जमाया है। राजा की बात सुनकर संत बोले, ऐसे में नहीं मानता। मंत्री से कहिए कि वो अपनी पीड़ा को प्रत्यक्ष दिखाइए। राजा बोला, लगता है तुम पूरे पागल हो। क्या शरीर के अंदर होने वाली पीड़ा कोई ठोस पदार्थ है जिसे आंखों से प्रत्यक्ष देखा जा सके? तो संत ने उत्तर दिया, महाराज, जिस तरह शरीर में होने वाली पीड़ा को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, किंतु कण कण में उसे महसूस किया जा सकता है। यह सुनकर राजा का क्रोध चला गया।
उसने विद्वान संत को दरबार में ठहरने की अनुमति दे दी। मंत्री समझ गया था कि आज उसे उसकी हरकतों का फल मिल गया। उस दिन से उस मंत्री ने उल्टे सीधे प्रसन्न करना छोड़ दिया। तो दोस्तों, यदि कोई अपने पद और रुतबे का इस्तेमाल करते हुए किसी को परेशान करता है तो एक न एक दिन उसको उसकी करतूतों को जवाब देने वाला मिल ही जाता है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।